हाँ तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने पोल खोली थी 1800 वैकेंसी की, जो कि मर्चेंट नेवी में फर्जी वैकेंसी निकली हुई थी। नोटिफिकेशन सभी के पास आई हुई थी उसकी मोस्टली, तो उसकी हमने पोल खोली थी। और आज हम बात करेंगे कि हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। 10th क्लास के बाद आप मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन कर सकते हो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, अगर आप ऑफिसर लाइन में जाना चाहते हो तो बेस्ट तरीका है कि आप 12th पास करो अपनी साइंस से, पीसीएम से, एक्चुअली मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ 60% के साथ, और इंग्लिश में 50% अबाउ होने चाहिए। तो बस मात्र एक तरीका यही है आपको डेक ऑफिसर में जाने के लिए। लेकिन दूसरा एक मर्चेंट नेवी में तरीका है, अगर आप 10th पास है या फिर 12th में आपके पास मैथ को छोड़ के बाकी कोई चीज़ है, जैसे साइंस में बायोलॉजी है या फिर आर्ट साइड है, कॉमर्स साइड है 12th क्लास में, तो आप कर सकते हैं जीपी रेटिंग का कोर्स। तो आप रेटिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, डेक डिपार्टमेंट में या फिर इंजन डिपार्टमेंट में, दोनों में आपकी चॉइस होगी। लेकिन कोर्स दोनों के लिए एक ही करना होगा, जीपी रेटिंग का कोर्स, जो कि 6 मंथ का होता है। और इसको करने के लिए बहुत सारे फर्जी एकेडमी भी क्लेम करती है कि हम जीपी रेटिंग का कोर्स करवाते हैं, लेकिन वो आपको क्या देते हैं? ओपन सीडीसी। ये याद रखना, वो फर्जी है, कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं है। एक्चुअली उसको फर्जी भी नहीं बोलेंगे, लेकिन फर्जी ही है एक तरीके से, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा मर्चेंट नेवी में जॉब पाने के लिए। अगर आप ओपन सीडीसी से जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा ओपन सीडीसी से। तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि आप ओपन सीडीसी लेके मर्चेंट नेवी में जाओ। तो बेस्ट तरीका ये है, अगर आपके पास 10th किया हुआ है आपने, आप आगे पढ़ाई नहीं कर सकते या कोई भी रीजन हो सकता है, आपने 12th भी कर लिया लेकिन आपके पास मैथ नहीं है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री अगर नहीं है आपके पास, और 60% नहीं है, आपके 60% नहीं बन रहे हैं, तो आप डेक ऑफिसर्स में ज्वाइन नहीं कर सकते एज ए डेक कैडेट। तो आपको जीपी रेटिंग का ही कोर्स करना पड़ेगा उसके लिए। तो जीपी रेटिंग का कोर्स 6 मंथ का होता है, मैं आपको बता दूं। तो आज मैं आपको बताऊंगा 5 कॉलेज के बारे में, जो कि सबसे बेस्ट कॉलेज है इंडिया के अंदर जीपी रेटिंग कोर्स करने के लिए। अगर आपको जीपी रेटिंग करना है तो उन्हीं 5 कॉलेज से करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि यही 5 कॉलेज ऐसे हैं जो आपको 6 मंथ की जीपी रेटिंग कराते हैं, और जीपी रेटिंग कराने के बाद आपको 100% जॉब गारंटी देते हैं। पहले नंबर पे आता है आपका TS रहमान। जी हाँ, ट्रेनिंग, इसकी फुल फॉर्म है ट्रेनिंग शिप रहमान, जो कि मुंबई में है आपका, और इसकी फीस है 2,55,000 रुपये। इसमें एवरीथिंग, सब कुछ आपका इंक्लूड रहेगा। 6 मंथ के लिए आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई खर्चा नहीं आएगा इसके अलावा। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका NUSI। NUSI गोवा में है, जिसकी फीस है 2 लाख रुपए, पूरी 2 लाख रुपए फीस है इसकी। फिर तीसरे नंबर पे हमारा आता है AMET, जो कि तमिलनाडु में है, और इसकी फीस है 1,85,000 रुपये। तो ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, 100% प्लेसमेंट रहता है यहाँ पे। 4th नंबर पे हमारा कॉलेज आता है द ग्रेट ईस्टर्न, इंडिया की कंपनी है और इसका अपना कॉलेज भी है, और इसकी फीस है 4,47,218 रुपये। ठीक है। फिर 5वें नंबर पे आता है SCI MTI, गवर्नमेंट की कंपनी है। SCI कंपनी का नाम है द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और कॉलेज है इसका MTI, इसका अपना ही कॉलेज है MTI मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मुंबई के अंदर, और इसकी फीस है 4,50,000 रुपये। अच्छा, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जीपी रेटिंग के कोर्स करने के लिए बेस्ट 5 कॉलेज कौन से हैं, क्योंकि 5 ही हैं बस, 5 के अलावा कोई नहीं है। बाकी कोई भी कॉलेज प्लेसमेंट नहीं देते हैं, सब फर्जी है, बकवास है, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, अब हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। किसी भी बोर्ड से आपने 10th पास किया हो, 40% आपके टोटल नंबर आने चाहिए, 40% से ऊपर, कम नहीं होने चाहिए 40% से। ज़्यादा कितने भी हो चलेगा, 100/100 हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 40% से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है। और इंग्लिश में, साथ ही साथ इंग्लिश में भी 40% से कम नहीं होने चाहिए। मतलब टोटल एग्रीगेट आपके नंबरों का 40% होना चाहिए मिनिमम, और इंग्लिश में भी, साथ ही साथ इंग्लिश में भी 40% आपके होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके एग्रीगेट, मतलब टोटल तो है आपके 70% नंबर, किसी में 80 नंबर, किसी में 90% नंबर, किसी में 50-70, इस तरीके से। लेकिन इंग्लिश में अगर आपके 39 नंबर भी हुए टोटल, तो आप एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं हो, ये याद रखना। ठीक है। आप वीडियो को ध्यान से सुन लेना, दोबारा से रिपीट करके सुन लेना अगर आपको कोई डाउट है तो। साथ ही साथ अगर आप 12th पास हो, 12th में भी सेम वही, एनी स्ट्रीम, कोई भी आपकी स्ट्रीम होनी चाहिए, कोई भी साइड होनी चाहिए, तो उसमें भी सेम वही,
आपके 40% एग्रीगेट होने चाहिए टोटल परसेंटेज, और साथ ही साथ इंग्लिश में भी आपके 40% से कम नहीं होने चाहिए। सेम वही 12th में भी वही है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें हम एज की बात कर लेते हैं। अब ये तो मैंने बताया आपको पढ़ाई से रिलेटेड एलिजिबिलिटी। दूसरी चीज़ आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो भाई देखो, मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 17.5 साल और मैक्सिमम 25 साल। और जो ये फर्जी एकेडमी खुली हुई है ना दिल्ली नोएडा गाजियाबाद में, ये सब 28 साल तक 40 साल तक के लड़कों को भी लेते हैं। आपकी एज बताते हैं 17.5 साल से 28 साल 30 साल 35 साल तक के लड़कों को भी लेते हैं, बोलते हैं एज लिमिट इतनी होती है। लेकिन वो जीपी रीडिंग की एज आपको बता ही नहीं रहे हैं, जो कि जीपी रीडिंग की अगर आप डीजी शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेज से, किसी भी अप्रूव्ड कॉलेज से करते हो तो वो 25 से ऊपर आपको लेगा ही नहीं बिल्कुल भी। तो एज की बात हो गई। फिर आपकी आती है आई साइट। आई साइट अच्छी होनी चाहिए। 6/6 है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें अगर 6/9 मतलब 2 पॉइंट का भी चश्मा अगर आपको लगाए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस इतना चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए 10th के। आपकी अगर आपने 10th किया है तो 10th के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। 12th किया है तो 12th के साथ आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। हाँ, एक चीज़ इसमें मैं रिकमेंड आपको ज़रूर करूँगा कि अगर आप 10th में हो अभी, तो आप 11th और 12th अपनी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ कंप्लीट करो। उसके बाद मर्चेंट नेवी में जाने के लिए आप सोचो, डीएनएस करने के लिए या बीएससी नॉटिकल साइंस करने के लिए या फिर मरीन इंजीनियरिंग करने के लिए सोचना, क्योंकि ये बेस्ट है। ऑफिसर्स लाइन में जाते हैं। मर्चेंट नेवी में आप जीपी रेटिंग से भी ऑफिसर्स बन सकते हो, इंजन डिपार्टमेंट में भी और डेक डिपार्टमेंट में भी, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी आपको। जीपी रीडिंग करने के बाद 6 मंथ की जीपी रीडिंग होगी। उसके बाद ऑन बोर्ड आपका जो सेलिंग होगी, आप सबसे पहले ऑर्डिनरी सीमैन बनते हो, ट्रेनी ओएस बनते हो, उसके बाद ओएस बनते हो, फिर एबल सीमैन बनते हो। इस तरीके से होता है। उसके बाद 36 महीने आप कंप्लीट करने के बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हो, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा। मतलब ये मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है मर्चेंट नेवी की और जीपी रीडिंग की कि आप ऑफिसर बन सकते हो, बट बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ही ज़्यादा टफ है। तो आप ये मान के चलो कि लाखों में जितने भी एक बैच में बच्चे होते हैं टोटल इंडिया में, उनमें से एक मुश्किल से निकल पाता है पूरे साल में। जितने भी पूरे इंडिया में बच्चे जीपी रीडिंग करते हैं, उनमें से एक ही ऑफिसर बन पाता है, एक मुश्किल से। मतलब बहुत ज़्यादा टफ है, हद से ज़्यादा टफ है। या तो फिर अगर आपको आसान बनाना है तो फिर आपको यूके जाना पड़ेगा, लंदन वगैरह जाना पड़ेगा उसके लिए, कोर्स करने के लिए। तो वहाँ पे भी आपका पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होगा, तो आप देख लेना अपने अकॉर्डिंगली। लेकिन बाकी इनके अलावा, इन 5 कॉलेज के अलावा आप किसी कॉलेज में मत फंसना, क्योंकि अगर आपको जीपी रीडिंग करना है तो यही 5 कॉलेज बेस्ट है। इनकी सबकी डिटेल वेबसाइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर लेना, चेकआउट कर लेना। तो इसके अलावा आप किसी भी एकेडमी के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। आप ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक देखने के बाद आप अप्लाई मत किया करो कहीं पे भी। कोई भी कॉलेज, इंस्टीट्यूट जो अच्छे कॉलेज होते हैं टॉप 5 टॉप 10, वो कहीं भी इस तरीके की बातें नहीं करते हैं, ना ही कोई पोस्ट करते हैं कि मर्चेंट नेवी में वैकेंसी निकली हुई है या फिर निकलने वाली है या फिर आप अप्लाई करो। ये सब फर्जी है, इनके चक्कर में, इनके माया जाल में बिल्कुल नहीं फंसना है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जब आप जीपी रीडिंग कंप्लीट कर लेते हो 6 मंथ की, तो फिर आप शिप में जाते हो, 100% प्लेसमेंट रहेगा। आपको किसी भी दलाल को पकड़ने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको नौकरी के बारे में सोचना है कि मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। कैंपस प्लेसमेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। द ग्रेट ईस्टर्न एससीआई के तो अपने सिर्फ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, अपनी कंपनी में वो रखते हैं। टीएस रहमान से आपका 100% प्लेसमेंट होगा, एनयूएसआई से भी आपका 100% प्लेसमेंट होने वाला है। तो आपको जॉब के लिए तो आपको भटकना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो 6 मंथ जीपी रीडिंग कोर्स करने के बाद आप शिप में जाओगे। तो 6 मंथ जीपी रीडिंग कोर्स करने के बाद आपकी 2-3 महीने के बाद सीडीसी आ जाती है, 9 महीने हो जाते हैं। तो 9 महीने के बाद आप शिप में जाओगे और शिप में आपकी जो पोस्ट होगी वो होगी ट्रेनी ओएस, मतलब ट्रेनी ऑर्डिनरी सीमैन। तो आप इंजन डिपार्टमेंट में भी जा सकते हो और डेक डिपार्टमेंट में भी जा सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस रहेगी। तो आप डिसाइड कर लेना जिसमें भी जाना चाहते हो। आप अपना इंटरेस्ट देखना कि आपको इंजीनियर बनना है या फिर आपको इंजन रूम में काम करना है या फिर डेक डिपार्टमेंट में काम करना है। तो ये आपकी अपनी चॉइस रहेगी। अगर आपको डेक और इंजन में नहीं पता है कि कौन सा बेस्ट है और क्या अच्छा है क्या बुरा है, एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं पता है, तो आप कमेंट जरूर करना, मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा।
तो ये आपका रहेगा। फिर आप 9 महीने का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, क्योंकि अब 9 ही महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये डीजी का रूल है, ये डीजी शिपिंग का रूल है। तो 9 महीने से ज़्यादा का आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। 9 महीने आपको शिप में रहना होगा, उसके बाद फिर आप घर आओगे। फिर 1-2 महीने के बाद आपको जाना हो, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो 1-2 महीने के बाद जब आप जाओगे फिर आप बन जाते हो ओएस। पहले आप थे ट्रेनी ओएस, फिर बन जाओगे अब ओएस, ऑर्डिनरी सीमैन। या तो फिर आप इंजन डिपार्टमेंट में होंगे या फिर डेक डिपार्टमेंट में, सेम वही। फिर आप जब 18 महीने कंप्लीट कर लेते हो अपने, तो फिर आप बन जाते हो एबल सीमैन, मतलब स्टीयरिंग करने वाला, अगर आप डेक डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो। और इधर इंजन डिपार्टमेंट में आप बन जाते हो ऑयलर। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। उसके बाद फिर आपका प्रमोशन होगा, आप बोसन बन जाओगे। बोसन इंजन का भी होता है, और फिर आपका डेक डिपार्टमेंट में भी बोसन होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आपके कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट जरूर करना। कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर कोई ऐसा कमेंट होगा जिसको मैं वीडियो बना के समझा सकता हूं, तो उस पर वीडियो भी जरूर बनाऊंगा। आप मुझे बताना, कमेंट जरूर करना। या फिर कोई भी आपका डाउट है मर्चेंट नेवी से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा जल्दी, और उस पर एक वीडियो भी बनाऊंगा। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए बाय।